गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग एचएसएससी के प्रीवियस पेपर जो 2021 तक भी हरियाणा जीके के पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक मैराथन क्लास है, जिसमें हम लोग एचएसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन और पेपर से पहले रिविजन यहाँ से बेस्ट है। और रिवीजन ही करनी चाहिए, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगी चीजें सही नहीं होगी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह के एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन इकट्ठे किए गए हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला एक क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। थोड़ा सा ये जो ऑनलाइन एग्जाम वाले थे थोड़ा सा क्लियरिटी इनकी आपको कम आएगी, लेकिन आप 240 प्लस क्वालिटी में देखेंगे तो ठीक ठाक दिखेंगे। हरियाणा कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कृषि कियोस्क का उद्घाटन किया ताकि किसानों को परियोजनाओं और दावों संबंधी जरूरी जानकारी मिलने में मदद होगी। ये कृषि कियोस्क जो है वो कौन सी परियोजना के तहत आता है? तो ये कृषि कियोस्क जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो में जो 2020 में ओलंपिक होना था जो नहीं हो पाया है, टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व शूटिंग के लिए कौन? तो शूटिंग के लिए टोक्यो 2020 ओलंपिक में जो हुआ नहीं है, हालांकि अभी तक कोरोना की वजह से जिसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया था, उसका प्रतिनिधित्व मनु भाकर करेंगी। नेक्स्ट है गांवों के छात्रों को उनके साहसी कार्यों के लिए शहीद पुलिस कर्मियों के नाम से शौर्य पुरस्कार के तहत कितनी राशि या कितनी रकम दी जाएगी? तो पुरस्कार स्वरूप उनको 11,000 रुपए की राशि दी जाएगी गांव के छात्रों को साहसी कार्य के लिए। नेक्स्ट है 2019 साल में किसे पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार दिए गए थे? तो बजरंग पूनिया को वर्ष 2019 में पद्मश्री के साथ साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि में खेती की जाती है? यानी खेती करने योग्य भूमि हरियाणा की है 80%। तो 80% भूमि में हरियाणा में खेती की जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी जगह ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019, ध्यान से देखना, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो यह स्थान फरीदाबाद जिले ने प्राप्त किया। उसके बाद है हरियाणा सरकार द्वारा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो कौन सा पुरस्कार है? तो ये आपका पुरस्कार है भीम पुरस्कार, जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है हरियाणा सरकार का। तो ये दिया जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा हरियाणा में विश्वकर्मा दिन को संदर्भित करता है? तो लेबर या श्रमिक दिन जो है वो विश्वकर्मा दिन को संदर्भित करता है। और आप सब दोस्तों जानते होंगे कि इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी, इंडिया फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी जो है वो अपने हरियाणा में है। कौन सी यूनिवर्सिटी? इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो यह हरियाणा में है। और हरियाणा में किस जिले में है ये आप अभी कमेंट करिए और बताइए कि किस जिले में। हरियाणा में कर चुके हैं हम लोग सारी यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का कौन सा ब्लॉक पहला सक्षम प्लस ब्लॉक बना? तो हरियाणा का सांपला ब्लॉक जो है पहला सक्षम प्लस ब्लॉक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सेना ने कौन सी जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सेमिनार का आयोजन किया था? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार का आयोजन हरियाणा से के हिसार में किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। हरियाणा के आयरन मैन लौह पुरुष कहे जाते हैं चौधरी बंसीलाल, जिन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना भी करी थी। चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा के लौह पुरुष और आधुनिक हरियाणा के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। कितनी बार देखिए वो क्वेश्चन आगे भी हमें मिलेगा कि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1970 में हरियाणा प्रदेश जो है राज्य भारत का पहला राज्य बन गया था, जिसने अपने सभी गाँव में बिजली पहुंचा दी थी। नेक्स्ट है अशोकाज, यानी अशोक का जो टोपरा स्तंभ है वो कहाँ पाया गया? तो अशोक का टोपरा स्तंभ कहाँ भाई? अंबाड़ा। और इसे किस वंश के शासक ने दिल्ली में स्थापित कर दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के नीचे लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो ये बेहद आसान है, ऑनलाइन पेपर में आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो थोड़े ही ऑनलाइन, उसके बाद हम ऑफलाइन क्वेश्चनों पे भी चलेंगे जो ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए लोधी वंश का पहला जो शासक हुआ था वहां से क्वेश्चन भी बनता है। तो बहलोल लोधी, देखिए बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी थी। और बहलोल लोधी को एक और बात है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य का श्रेय भी जाता है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य का श्रेय किसे जाता है? तो ये बहलोल लोधी को जाता है। और इस वंश का शासन जो है 1451 से लेके पानीपत के पहले लड़ाई यानी 1526 तक रहा था। और 1526 में पानीपत की आखिरी लड़ाई में कौन हारा? इब्राहिम लोधी। और किसके हाथों? आप सब जानते हैं, बाबर के हाथों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
कि हु इज द चीफ जस्टिस, यानी जनवरी 2020 को हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो जनवरी 2020 तक हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश अभी भी कौन है, रविशंकर झा है। एक पेपर में ये भी पूछा कि टोटल जजेस कितने हैं, तो 68 बताया एचएसएससी ने कि हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का क्वेश्चन होगा तो आप क्या बताएंगे कि इसको कब चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया था, वर्ष 1955 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द रिवर विच इज ऑल्सो नोन एज अरुणा, उस नदी का नाम बताइए जिसे अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। तो मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है, अरुणा नदी। तो मारकंडा को किस नाम से भी जाना जाता है, अरुणा नदी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो है एक मिनी जू नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनी जू प्रेजेंट इन हरियाणा। पीपली जू है कुरुक्षेत्र में, रोहतक में है, भिवानी चिड़ियाघर भिवानी में, हिसार जू नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एचएसएससी ने एक पेपर में उल्टा बताया था, हिसार को मिनी जू बताया था। इन चार ऑप्शन सेम थे। देखिए वो रेक्टिफाई नहीं हुई थी आंसर की, यानी उसको फाइनल आंसर की नहीं कहा गया था, ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। अब किसी ने ऑब्जेक्शन डाले होंगे, तो आपको पता है कि साल 2021 से पहले तक एचएसएससी कभी भी फाइनल आंसर की नहीं देता था। अभी इस साल आई है कई पेपरों की फाइनल आंसर की। उसके बाद है हरियाणा राज्य की पूर्वी सीमा के साथ कौन सी नदी बहती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज ईस्टर्न बाउंड्री इन हरियाणा। तो सिंपल सा सबसे आसान वाला क्वेश्चन कि पूर्व में कौन सी, यमुना नदी। यमुना नदी बहती है और आप सब दोस्तों जानते हो कि यमुना नदी हरियाणा में कलेसर से प्रवेश करती है और कहां से, किस जिले में, यमुनानगर में। और लगभग 328, कई जगह 320 भी बताया है, 328 किलोमीटर सीमा बनाती है और हरियाणा में फ्लो करती है 328 किलोमीटर। और किसके साथ सीमा बनाती है, यूपी के साथ, यूपी राज्य के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, निम्न में से हरियाणा के कौन से भाग में शिवालिक पहाड़ियों से घिरे हुए हैं जिसमें अधिकतर डेसिडुअस यानी पर्णपाती जंगल हैं। तो ये हरियाणा के उत्तरी भाग में शिवालिक पहाड़ियां, क्या बताया गया है यहाँ पे, उत्तरी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फर्स्ट एवर स्टेट पोएट ऑफ हरियाणा, निम्न में से कौन से हरियाणा के पहले राजकवि हुए। सबसे आसान, उदय भानु हंस। दोस्तों साहित्य एक ऐसा टॉपिक है जो एचएसएससी ने हर एग्जाम में पूछा है, तो बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस नंबर को मत छोड़िए और साहित्य से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए, सभी अकादमियां याद कर लीजिए, सभी की मुख्य पत्रिकाएं याद कर लीजिए और इनसे जुड़े हुए जितने हरियाणा के कवि हुए हैं उन सबको याद करिए और उनकी प्रमुख रचनाएं। पक्का क्वेश्चन पूछेगा, एक तो कम से कम है ही, पूछे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा है, संस्कृत और अन्य कई भारतीय भाषाओं को मूलभूत आधार की कौन सी भाषा प्रदान किया। तो हरियाणवी भाषा ने संस्कृत और अन्य कई भारतीय भाषाओं को मूलभूत आधार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहां से कि चूज द टू फेमस मैगजीन दैट वर बीइंग पब्लिश फ्रॉम रेवाड़ी इन 1967 एंड 66 एंड 7। 1966-67 में रेवाड़ी से प्रकाशित होने वाली दो विख्यात पत्रिकाएं कौन सी थी। देखिए अब किसी के लिए नया हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा। हरियाणा शोध पत्रिका और जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज, ये दो पत्रिकाएं जो वर्ष 1966-67 में रेवाड़ी से प्रकाशित होती थी। पेपर में आगे ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा शोध पत्रिका और जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज का प्रकाशन किस वर्ष 1966-67 में कहां से हुआ था, रेवाड़ी से हुआ था। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो बेहतरीन रिवीजन आज आपकी होने वाली है यहाँ से इन क्वेश्चनों की, क्योंकि बहुत डीपली नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि सारी चीजें हमें इसमें बार बार मिलेंगी, आगे बार बार हम इन चीजों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपि में करनाल इंस्क्रिप्शन लिखा गया, यानी करनाल अभिलेख जो है उसको किस भाषा में है, तो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया। कौन सी लिपि में करनाल इंस्क्रिप्शन लिखे हैं, तो खरोष्ठी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक भाटिया जी को पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इस पुस्तक को किसने, किस पुस्तक के लिए उन्हें ये मिला। तो अशोक भाटिया जी को मिला था, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात तो ये। और किस अकादमी ने, हरियाणा साहित्य अकादमी ने पहला जो पुरस्कार है वो किसको दिया, अशोक भाटिया जी को, उनकी रचना समुद्र का संसार। देखो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं कि हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष उन्हें ये मिला, पर आप थोड़ा सा पैशन रखिए, ये क्वेश्चन आगे हैं, ये पूछे गए हैं आगे, तो इसीलिए लास्ट तक देखेंगे तो बहुत बढ़िया रिवीजन आप लोगों की यहाँ तक होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फटाफट से प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के सबसे बड़े जिला सिरसा का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो सिरसा का क्षेत्रफल लगभग 4277 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे छोटे का भी पूछ लेगा, सारों का पता है, यहाँ पे आगे पूछा भी गया है।
तो हरियाणा का सबसे बड़े जिला का क्षेत्रफल 4277 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है, मौसमी नदी घग्गर हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी हरियाणा में पिंजौर से प्रवेश करती है, और जिला पूछा जाता तो हम पंचकुला कह देते। पहली बात यहाँ पे उसने बता ही दिया है कि जो हरियाणा की मौसमी नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। कहां से प्रवेश करती है? तो पिंजौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाईएस्ट पीक करहो यानी सर्वोच्च चोटी जो करहो हरियाणा की है, ये किन पहाड़ियों के भौगोलिक क्षेत्र में आती है? तो ये मोरनी पहाड़ियों में है। अब यहाँ से हम चाहें तो बता देते हैं कि 1567 मीटर जिसकी हाइट है, और जिसकी 1514 मीटर और 1467 मीटर, दोनों ऑप्शन एसएससी ने दिए हैं, और हम आगे इनको देखेंगे भी। और दूसरी चोटी का भी हम बताने को बता सकते हैं, लेकिन आगे भी पूछे हैं तो इसलिए हम लोग बार बार उन चीजों को रिवाइज करेंगे। टोसी की पहाड़ी जो नांदोल की कुलताजपुर गांव में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर, चौबन ऋषि ने जहां पे तपस्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर कंटेन रेफरेंसेस टू रिवर फॉलोइंग इन हरियाणा? निम्न में से कौन से शास्त्र में हरियाणा की बहती नदियों का संदर्भ है? और प्लीज अब आप बताइए कि क्या हमने ये क्वेश्चन नहीं करा है? हम हरियाणा जीके के डेली क्वेश्चन करते हैं, और उसमें से हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास से जो क्वेश्चन करे हैं प्राचीन से, वहां से तो मैंने ये बताया था। तो वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है। डिट्टो लाइन क्वेश्चन की है जो पेपरों में पूछी जा रही है, यानी वामन पुराण से हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन है। नेक्स्ट है, करनाल को किसके उत्पादन के लिए धान का कटोरा कहा जाता है? तो करनाल को बासमती चावल के उत्पादन के लिए धान का कटोरा कहा जाता है। बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पे? हरियाणा में धान सबसे ज्यादा, तो इसलिए करनाल को ही धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the first movement advocate, also the first woman in Haryana to be elected as member of Legislative Assembly in 1954? तो पहली भारतीय महिला एडवोकेट जो कि क्या बनी थी भाई, फर्स्ट वुमेन इन हरियाणा से थी, जो इलेक्टेड हुई थी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, एमएलए जो बनी थी 1954 में। तो नाम था चंद्रावती शोरान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हरियाणा बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग, सभी गांवों को क्या प्रदान करने के मामले में हरियाणा देश का पहला राज्य बना थी। हमने सबसे पहले पढ़ा था हरियाणा के लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा के निर्माता चौधरी बंसीलाल के समय वर्ष 1970 में क्या हुआ था, हरियाणा जो है देश का पहला राज्य बन गया था, जिसने अपने सभी गांवों में बिजली को पहुंचा दिया था। अब बिजली बोर्ड की स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 मई 1967 को, यानी 3 साल बाद ही ऐसा कारनामा बिजली बोर्ड ने भी कर दिया था। 3 मई 1967 को हुई थी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना। तो जितने हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे वो सारे आगे हमें मिलेंगे, तो बेहतरीन रिवीजन यहाँ से हो रही है। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन से थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना करी? तो क्या नाम था? चंद्र बरदाई था इनका नाम, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना करी। अब पृथ्वीराज का नाम आया था, हम यहाँ से कर सकते हैं तराइन के दोनों युद्ध जो मोहम्मद गौरी के साथ हुए थे। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कौन से युद्ध हुए थे? तराइन के युद्ध हुए थे। तरावड़ी भी इन ऑप्शन में आपको मिल सकता है। कब कब हुए थे? 1191 में और 1192 में हुआ था। अच्छा, 1191 का युद्ध जो है वो किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। ठीक, एक साल बाद युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो ये मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। इसमें आगे हैं ये सारे। हरियाणवी हास्य कविता के लिए सुरेंद्र शर्मा जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो हास्य कलाकार है सुरेंद्र शर्मा जी, और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री हरियाणवी हास्य कविताएं के लिए सुरेंद्र शर्मा जी को। नेक्स्ट है, लोक शैली रंगमंच सांग की बुनियाद रखने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है किशनलाल भट्ट को। किशनलाल भट्ट को जाना जाता है भी लोक शैली रंगमंच सांग की बुनियाद रखने वाले पहले व्यक्ति के रूप में। तो मेरठ के थे किशनलाल भट्ट जिनको जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कहाँ के थे ये? मेरठ से थे। उसके बाद अगर पेपर में ये पूछे कि हरियाणा में सर्वाधिक प्रख्यात स्वांगी दीपचंद बहमन थे, कहाँ से थे ये? और सोनीपत से थे, और इनको हरियाणा का पहला आधिकारिक सांगी माना जाता है। दीपचंद बहमन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाले, दीपचंद बहमन, ध्यान रखेंगे दीपचंद बहमन। और ये किस जिले से थे? तो ये हरियाणा के सोनीपत जिले से थे। आधिकारिक सांगी माना जाता है। हरियाणा का प्रथम आधिकारिक सांगी किसे माना जाता है? तो दीपचंद बहमन को माना जाता है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे भी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त ये सरस्वती नदी पुनर्जीवन प्रकल्प में सक्रियता से शामिल थे। तो दर्शन लाल जैन, ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन सी सही होगा। बहुत बार एग्जाम में भी, बहुत बार न्यूज सुर्खियों में भी रहने वाले पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता ये सरस्वती नदी पुनर्जीवन प्रकल्प में सक्रियता से शामिल थे दर्शन लाल जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोस्पेस यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए हरियाणा के कौन से जिले को चुना गया है? एरोस्पेस यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए हरियाणा के हिसार जिले को चुना गया है। और इससे पहले राजीव गांधी एरोस्पेस सेंटर
कहाँ पे है भाई? कल की क्लास में हम लोगों ने करा था राजीव गांधी एरोस्पेस सेंटर कहाँ है? राजीव गांधी एरोस्पेस सेंटर हरियाणा के कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि कहाँ पे है राजीव गांधी एरोस्पेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ द न्यूली फॉर्म जेजेपी। तो जेजेपी का क्या है भाई? की, चाबी। चुनाव चिन्ह पूछा है जननायक जनता पार्टी का, तो चाबी जो है वो इनका सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल एम्बेसडर पुरस्कार हरियाणा की किसको मिला था? 2019 में मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल एम्बेसडर पुरस्कार जो है रितु लखीना को मिला था। किसको मिला था? रितु लखीना को। अब ये तो हो गया 2019 का, यानी करंट अफेयर का प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। अब लेटेस्ट में जो खास करके इस तरीके के पुरस्कार एम्बेसडर जिनको चुना गया है वो याद कर लें आप लोग। तो मैं यहाँ पे एक नाम आपको बताऊंगा, मनिका शोकंद। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मनिका शोकंद, और आई होप सभी बच्चों ने इसको तैयार कर रखा होगा इन टॉपिक को। तो मनिका शोकंद को मेरा पानी मेरी विरासत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसका? मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। और इन्होंने, पहली बात ये किस जिले की हैं? तो ये जींद जिले की रहने वाली है और फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 है। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 है ये, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020। और किस जिले की रहने वाली है? तो ये जींद जिले की रहने वाली है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर मनिका शोकंद, मिस फेमिना ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब मिला है, और किस जिले से रहने वाली है? तो जींद जिले से रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्या पूछा गया देखिएगा। झज्जर जिले में का विकास डिजिटल गांव के रूप में किया जाएगा। तो झज्जर जिले के संखोल गांव का विकास जो है डिजिटल गांव के रूप में किया जाएगा, यानी इज बीइंग डेवलप्ड एज डिजिटल विलेज। यानी कई बार पेपर में पूछे कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा गांव है? तो संखोल। और संखोल डिजिटल गांव हरियाणा के किस जिले में है? तो संखोल डिजिटल गांव हरियाणा के झज्जर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन से जिले में स्थित है? अब राष्ट्रीय उद्यान देखो दो है, एक गुरुग्राम में है और दूसरा बता ही दीजिए, आप लोगों को पता ही है, कलेश्वर में है ना, यमुनानगर। तो यहाँ पे वो तो ऑप्शन है नहीं, तो गुड़गांवा में है। और अब तो देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे आने लग गए हैं कि गुड़गांवा में राष्ट्रीय जो पार्क है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई, किस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी इनकी जो स्थापना के वर्ष हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उन सबको याद करना है, स्थापना के वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा गया, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि हरियाणा भूमि जंगल और पेड़ों से भर देंगे। कितने प्रतिशत भूमि को जंगल और पेड़ों से भर देंगे भाई? 20%। कितना टारगेट रखा है हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने? 20% भूमि को जंगल और पेड़ों से भर देंगे, यानी 20% ऑफ हरियाणा अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में आएगी। नेक्स्ट है, भारत में वैश्य समुदाय के उगम संदर्भ में बड़ा महत्व है। तो वैश्य समुदाय से जुड़ा हुआ कौन सा? अग्रोहा। अग्रोहा अग्रगण राज्य है, जिनकी अग्रोहा क्या रही थी? राजधानी रही थी अग्रगण राज्य की, राजधानी अग्रोहा। और किसकी? अग्रगण राज्य की। तो पढ़ चुके हम लोग तो ये क्वेश्चन अग्रगण राज्य की। यहाँ से क्वेश्चन और बहुत आएंगे जिससे आप लोगों की यहाँ से बहुत चीजें रिवाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेयर कॉइन डेटिंग बैक टू द गुप्ता पीरियड फाउंड। गुप्त कालीन मोहरें निम्न में से कौन सी जगह से मिली हैं? तो ये मित्ताथल से मिली है। कहाँ पे? मित्ताथल। और ये हरियाणा के किस जिले में है? तो मित्ताथल सबको पता है, बता दीजिए फटाफट से कि किस जिले में मित्ताथल? हरियाणा के भिवानी जिले में है। उसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी, ये कुछ ऑफलाइन जो पेपर हुए वहां से क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देखिए एनडीआरआई से पूछा गया, और एनडीआरआई आपको पता है कहाँ पे है एनडीआरआई? एनडीआरआई हरियाणा के करनाल जिले में है। एनडीआरआई कहाँ पे? हरियाणा के करनाल में है। और इसको कब स्थानांतरित किया गया था करनाल में? 1955 में। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं इसकी स्थापना वर्ष 1923 में बेंगलुरु में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? बेंगलुरु में इसकी स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी, जबकि 1955 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आया? अपने हरियाणा करनाल में। अच्छा, 1955 वाला डेट तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, किस हिसाब से? क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना 1919, लेकिन स्थानांतरित कब की गई थी? शिमला से चंडीगढ़ कब आई थी? तो शिमला से चंडीगढ़ 1955 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट आई थी। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। आप चाहो तो यहाँ से दो बातें इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो कि ये संग्रहालय जो है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जैसा इसका नाम है आप लोगों को पता हो रहा है। ये किसने बनवाया? तो श्री कुरुक्षेत्र, जिसे कुरुक्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 1987 में बनाया गया, 1987। और इससे बाद में मौजूदा इमारत में स्थानांतरित भी कर दिया गया है,
और इसका भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकट रमन ने उद्घाटन किया था। आर वेंकट रमन ने इसका उद्घाटन किया था। और आपको ये भी पता होगा कि इस हाउस में 2 अन्य घर भी हैं जिन्हें मल्टीमीडिया भारत और गीता गैलरी, अब बताइए क्या गीता गैलरी पेपर में नहीं पूछा जाता है? गीता गैलरी भी है यहाँ पे, गीता गैलरी की भी स्थापना की गई। और कब की गई? तो वर्ष 2012 में। किस वर्ष? 2012 में। अच्छा 1987 में तो आ गए थे वेंकट रमन, तो उसके बाद जब 2012 की बात होगी तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह प्रतिभा पाटिल ने इनका उद्घाटन किया था। श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने उद्घाटन किया था 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या पूछा गया है। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? किस जिले में है भाई भूतेश्वर मंदिर? तो ये जींद जिले में है। ऑप्शन बी सही है एचएसएससी से भी, और नहीं तो आप जींद डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल साइट पे भी सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? जींद जिले में है। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था? तो भिवानी से पंडित नेकीराम शर्मा ने कौन सा पत्र प्रकाशित किया था भाई? संदेश नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। तो अब जल्दी से बता दीजिए हरियाणा तिलक का प्रकाशन किसने किया था? हरियाणा तिलक का प्रकाशन हरियाणा। जब तक आप साथ साथ लगे कमेंट करते रहेंगे ना, तैयारी का लेवल बढ़ता जाएगा। और पेपर में देखिए इस लेवल तक पहुंचे कि हमें सिर्फ 4 ऑप्शन नहीं, उन चारों में से वो ऑप्शन देखना है जो राइट आंसर है। हरियाणा तिलक का प्रकाशन किसने किया था? नेक्स्ट है सॉरी ये तो सेम रिपीट है। प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? प्रदेश के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है भाई? अब देखिए यहां से ना ऑप्शन ए एचएसएससी ने भी बताया फरीदाबाद और हिसार में, लेकिन फरीदाबाद में तो है लेकिन क्या हिसार में भी है? अब देखिए हम लोग जब हरियाणा environment.gov.in यानी ऑफिशियल साइट पे जब हमने देखा तो फरीदाबाद के साथ कौन सा भाई? कुरुक्षेत्र, क्योंकि एचएसएससी डाउट में डाल देता है जब वो गलत आंसर देता है। हालांकि रेक्टिफाई करके मैंने पहले भी कहा तो आंसर की नहीं आती है तो गड़बड़ रहती है। तो फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई थी। और आपको पता है हरियाणा का पहला मोबाइल न्यायालय कौन सा? मोबाइल न्यायालय कई बार पेपर में पूछा है कहाँ पे है, तो मोबाइल न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? मेवात में। मोबाइल में एम है, मेवात में भी एम है, मेवात में स्थापित किया गया था मोबाइल न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं? तो किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां? उत्तरी पूर्वी भाग में हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं। देखिए बार बार आ रहे हैं ना क्वेश्चन, थोड़ा सा व्यू चेंज हो रहा है, थोड़ा सा पूछने का नजरिया यहाँ पे बदल रहा है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? श्री सत्यपाल, श्री धर्मवीर, श्री देवीलाल, श्री बंसीलाल। तो आसान सा था, श्री धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल बने थे। तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तिलियार नामक पर्यटन स्थल जींद में, महेंद्रगढ़ में, रोहतक में या फिर कैथल में? तो ऑप्शन सी रोहतक। तिलियार लेक कहाँ पे है? तिलियार नामक पर्यटन स्थल या तिलियार लेक कहाँ पे है बताइए? तो ये कहाँ पे है? ये रोहतक में है। तो देखिए पर्यटन स्थल कह लीजिए, लेक कह लीजिए, झरने हैं जितने भी, और जितनी झील, जैसे मैंने कल पूछा था एक दिन पेपर में कि बीबीपुर बताइए कहाँ पे है, तो बहुत से बच्चों का गलत आ गया। तो देखिए याद करिए इन टॉपिक को, एक एक करके पढ़िए, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको छोड़ दिया तो मतलब आपका नंबर छूट गया, इनको छोड़ने का मतलब आपका नंबर छूट गया। तो लगातार मेहनत कीजिए ना, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा एग्जाम है आपके सामने अभी। और अगर आप इसकी स्थापना का वर्ष याद रखेंगे तो 1976 यानी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया था कि वह को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। थारी, अंबाला, पानीपत और गुड़गांव। तो गुड़गांव को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। अब यहीं से ही ध्यान दे लीजिए कि इस बार के बजट में घोषणा की गई थी कि किन 2 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में, तो हिसार और पंचकुला का नाम था। हिसार और पंचकुला इस बार बजट में वित्त मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करी थी कि पंचकुला और हिसार को। तो इंपॉर्टेंट सी चीजें, करंट अफेयर को भी थोड़ा साथ साथ लग के हाथ करते रहिएगा कि करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा? हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है भाई? अंबाला की, फरीदाबाद की, पानीपत की या फिर गुड़गांव की? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? फरीदाबाद की जनसंख्या भी सर्वाधिक और जनसंख्या घनत्व भी।
जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या घनत्व भी जो है वो भी किस जिले का ज्यादा है, फरीदाबाद का ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सॉरी ये वर्ल्ड आप यूं कहिए कि ज्योग्राफी से, भूगोल से क्वेश्चन पूछा है, तो प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते कि वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए निम्नलिखित में से किस त्योहार को मनाया जाता है। वर्षा ऋतु के स्वागत में गणगौर, बैसाखी, तीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के कमेंट का मुझे खास तौर पे इंतजार रहेगा भाई। वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, गणगौर, बैसाखी, तीज या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 है, 66 लिख के जरूर रिप्लाई कीजिएगा। हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो 93, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1986 नहीं, 1966 में, 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ, तब बंसीलाल सरकार द्वारा किसे राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया था, तो दूसरी राजकीय भाषा, और बंसीलाल के द्वारा तमिल को घोषित किया गया था। तमिल भाषा को चौधरी बंसीलाल ने दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया था, लेकिन वर्ष 2010 में पंजाबी को दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए भाषा वाले तो मैं पहले ही बताता हूँ आपको कि पंजाबी भाषा को दूसरी, सेकंड कह सकते हैं आप, दूसरी राजकीय भाषा, राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया था पंजाबी वर्ष 2010 में। लेकिन जब 66 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा तमिल भाषा को दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया गया था। अगला है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। पंचायती राज अधिनियम हरियाणा में कब लागू हुआ, 22 अप्रैल 1994, 22 अप्रैल मई 1993, 22 मई 1994, 22 अप्रैल 1993। 73वां संविधान संशोधन और डेट ध्यान रखेंगे हम लोग इसके लिए, जो ऑप्शन ए में हमें बताई गई है 22 अप्रैल 1994। तो 22 अप्रैल 1994 को 73वें संविधान संशोधन जो है प्रभावी हुआ था हरियाणा में, यानी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1994 ही हम लोग पढ़ते आए हैं। तो ऑप्शन ए और सी में से ही उत्तर होना था, लेकिन 22 अप्रैल आप लोगों को महीना भी ध्यान और डेट बिल्कुल तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है। 23 सितंबर को हरियाणा में मनाया जाता है शहीदी दिवस राजा नाहर सिंह, राव तुलाराम, बहादुर शाह, नूर मोहम्मद खान। तो कहाँ पे भाई, ऑप्शन बी जो वो सही हो जाएगा। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस राव तुलाराम की स्मृति में मनाता है। और आपको पता भी होगा राव तुलाराम 1857 की क्रांति में इंपॉर्टेंट रोल रहा था। नसीरपुर में इनका सामना अंग्रेजों से हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये पेपर में पूछा है, तो नसीरपुर में इनका सामना जो है अंग्रेजों से हुआ था। नसीरपुर में, रेवाड़ी से थे ये भी पेपर में अगर पूछा जाए तो किस जिले से, तो रेवाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि हथिनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर है। हथिनी कुंड कहाँ पे, किस नदी पर, अभी साहिबी नदी, यमुना, दोहन और सरस्वती। ऑप्शन से ही क्लियर, तो यमुना नदी। अब चार जब ऑप्शन हो ना, हथिनी कुंड का नाम आती है, हम लोगों को देखना है कि यमुना नदी कौन सा ऑप्शन है। तो हथिनी कुंड बैराज किस नदी पर है भाई, यमुना नदी पर है हथिनी कुंड बैराज। और यमुना नदी हरियाणा के कहाँ से प्रवेश करती है, कलेसर यमुनानगर से प्रवेश करती है। हरियाणा में कितना किलोमीटर, 328 किलोमीटर। बार बार लिखेंगे, बार बार याद होती जाएंगी चीजें। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की थी। तो करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना है। बागवानी से याद है एक इंपॉर्टेंट चीज, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, MHU, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी हरियाणा के किस जिले में है, तो ये हरियाणा के करनाल जिले में है। अच्छा, बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किस देश के साथ भागीदारी की थी, जापान, USA, फ्रांस और इजराइल। तो क्या ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, डी, इजराइल के साथ भागीदारी की थी। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल था, और इन्हें जो है बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई, इन्हें बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता था इन्हें। अब इनका नाम क्या था भाई, नाहर सिंह। क्या नाम था, राजा नाहर सिंह, जो 1829 में बल्लभगढ़ रियासत के प्रशासक बने थे। कब भाई, 1829 में बल्लभगढ़ के प्रशासक बने थे राजा नाहर सिंह। बल्लभगढ़ का शेर इनको कहा जाता था भाई। और 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर इनको फांसी दी गई थी, चांदनी चौक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है भाई, मारकंडा, टांगरी, दोहन और घग्गर। लेकिन नदियों से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब उद्गम स्थल से क्वेश्चन है कि किसका नहीं है, और अब आपको बताना इन चार ऑप्शन में से है। अब आप एक ऑप्शन यहाँ से देख रहे हैं, दोहान। तो दोहान तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम थाना क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से भाई,
नीम थाना क्षेत्र से। तो यही आंसर हो जाएगा, जयपुर से। जयपुर की पहाड़ियों में स्थित है, नीम थाना क्षेत्र से निकलती है, जो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के कहाँ से प्रवेश करती है, महेंद्रगढ़ में। और दोस्तों पता है इसका एक डिट्टो लाइन आगे भी हम पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूं कि नदी राजस्थान में 29 किलोमीटर तक बहती है। राजस्थान में कितना बहती है नदी, 29 किलोमीटर। और उसके साथ ना एक ये वाली लाइन, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो दोहान नदी। हरियाणा में कितना, 50। और ये सेम लाइन एचएसएससी ने क्वेश्चन में दे दी कि 50 किलोमीटर तक प्रवाहित होने वाली नदी हरियाणा में कौन सी है, दोहान नदी है, जो कि राजस्थान में 29 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। और उद्गम स्थल नीम थाना, जयपुर की पहाड़ियों में नीम थाना क्षेत्र से। तो ऑप्शन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है, पटौदी है, मानेसर है, फरूख नगर है, कोसली नहीं है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इसका। और पटौदी से तो नवाब पटौदी थे, 9वें नवाब हुए थे। मानेसर आप जानते हैं, अब गुड़गांव में 2 नगर निगम हो गए, एक 11वां जो बना है वो कौन सा हो गया, मानेसर हो गया है। और फरूख नगर तक रेलवे लाइन क्या ढोने के लिए चलाई थी भी, नमक ढोने के लिए ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं और इसी तरीके से अपने को इनको याद भी करने हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध, तो दोस्तों अभी तो ग्राम सचिव के पेपर में पूछा है, आप सोचेंगे कि यह तो बहुत पुराना हो गया है। अब हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं तो ये इसको हम बेस मानते हैं कि पानीपत की लड़ाइयाँ, तराइन की लड़ाइयाँ याद होनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है। हाँ, और ये सोचें कि यार बहुत पुराना है, अब नहीं पूछ रहे, तो ग्राम सचिव पेपर में पूछा था। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, फर्स्ट। दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जबकि दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर एंड हेमू के बीच, अपना हेमू हरियाणा से। और तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दालियों के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी तीसरी लड़ाई। तो इस तरीके से सारे याद करने हैं हमको। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है, तो किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है, रोहतक, फरीदाबाद, पंचकुला, पानीपत। तो अब हो जाएगा हमारे दोस्तों को इन 2 ऑप्शन पे डाउट कि भाई फरीदाबाद में बताना है कि सबसे कम है, या फिर बताना है पंचकुला में सबसे कम है। तो रोहतक और पानीपत तो वैसे छूट गए हैं क्योंकि इन दोनों का एरिया भी सबसे कम है। फरीदाबाद, पंचकुला में बताइएगा कि किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है। तो क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन बी, फरीदाबाद में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे में बताना है। तो भाई और कुछ देखे ना देखे, हम तो ओम प्रकाश चौटाला देख लेंगे, ऑप्शन सी। ओम प्रकाश चौटाला कभी भी हरियाणा के क्या नहीं बने भाई, सीएम नहीं बने थे। अब खैर हम महावीर प्रसाद, धर्मवीर और जीडी तापसे की बात अगर करते हैं, सबसे पहले राज्यपाल को तो आप लोग जानते ही हैं कौन बने थे, धर्मवीर बने थे प्रथम, 1966 लिख देते, उतने में आप समझ जाइएगा कि 1966 में। उसके बाद अगर महावीर प्रसाद की बात करें तो महावीर प्रसाद 1995 से 2000 तक रहे थे, यानी 1995 से 2000 तक रहे थे। और जीडी तापसे, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इनको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो 1980 से 1984 तक बने थे गणपत देव तापसे, जीडी तापसे, 1980 से लेकर 1984 तक। तो एक लिस्ट एटलीस्ट कम से कम आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन बने थे, कब कब बने थे, ये ना याद हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कौन कौन बने हैं वो जरूरी है याद होना कि कौन कौन हरियाणा के राज्यपाल बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो वो जरूरी है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्यसभा से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए हरियाणा से मनोनीत होते हैं, तो हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, 5। जबकि दोस्तों लोकसभा के लिए कितने चुने जाते हैं, तो लोकसभा के लिए इलेक्शन में कितने भी 10। और उन 10 में से आपको पता है कि 2 सीटें रिजर्व हैं, एक का है अंबाड़ा और दूसरी है सिरसा, अंबाड़ा और सिरसा। तो दोनों है ना बेहद इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है। फटाफट से आप लोगों को यही तो देखना है कि कितने आप कर पाते हैं। रानिया विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो रानिया हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। रानिया एक विधानसभा क्षेत्र भी है भाई। बसाई आर्द्र भूमि, बसाई गुरुग्राम का एक गांव है भाई। बसाई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में है, तो बसाई आर्द्र भूमि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। किस जिले में है ये, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है, तो कौन सी 2 झील छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है, बड़खल झील, करण झील, दमदमा झील या फिर हथिनी कुंड झील। तो 1947 में इसका निर्माण किया गया था और बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद में, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद की बड़खल झील 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है, जिसका निर्माण 1947 में किया गया था।
नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं। वर्तमान में हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं और सबसे नवीनतम अगर पूछा जाएगा तो आपको पता है सबसे नवीनतम जिला है कौन सा भाई, चरखी दादरी। सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, चरखी दादरी सबसे नवीनतम जिला है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था। उस समय हरियाणा पर तोमर वंश का शासन था। किस वंश का शासन था, हरियाणा पर तोमर वंश का था। जब गजनवियों ने यहाँ पे एक मोहम्मद गजनवी ही नहीं है, सिर्फ मोहम्मद गजनवी नहीं जिसने 1009 और 1014 में हमला किया था, उसके बाद उसके पौत्र मसूद ने भी हमला किया था, उसके बाद उसके बेटे मादूद ने भी हमला किया था। और इन तीनों के समय हरियाणा पर जो शासन रहा था वो तोमर वंश का शासन रहा था। और सबसे पहले जब मोहम्मद गजनवी ने हमला किया था उस समय किसका शासन था, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। हालांकि कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी हैं कि कहाँ पे हमला किया था हरियाणा पे, तो हरियाणा के थानेसर पर हमला किया था मोहम्मद गजनवी ने, जबकि हांसी पर हमला किया था मसूद और मादूद ने। तो इस तरीके की कई चीजें जो है एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। उससे पहले जब हम तोमर वंश के बारे में पढ़ें तो एक चीज बहुत जरूरी याद रखनी है कि तोमर वंश प्रतिहार शासन के बाद आया, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा। मैंने कल भी पेपर में बताया था कि प्रतिहार शासन के बाद हरियाणा में किस राजवंश की स्थापना हुई थी, तो तोमर वंश की स्थापना हुई थी। और अब हम बात करते हैं मोहम्मद गजनवी जिसने 1009 और 1014 में थानेसर पर हमला किया था। उस समय तोमर वंश का कौन सा राजा था, तो जो एग्जाम में पूछा गया है तो उस समय तोमर वंश का कौन सा राजा था, जयपाल। तोमर वंश का मोहम्मद गजनवी के समय की बात होगी तो क्या नाम होगा, जयपाल राजा था। जबकि पौत्र मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया था, डेट भी ध्यान रख सकते हैं 1037 में, कहां पर हमला किया था, हांसी पर। और दूसरा मादूद, उसके बेटे मादूद ने जब हमला किया था 1043 में, और वो भी कहां पे किया था, हांसी में। इन दोनों के समय जब हांसी पर हमला हुआ था उस समय शासक कौन था, कुमारपाल देव। कुमारपाल देव उस समय शासक था। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे। कुमारपाल देव, मादूद ने 1043 में हांसी पे, मसूद ने 1037 में हांसी पे, मोहम्मद गजनवी ने 1009 और 1014 पे थानेसर पर हमला किया था। और अलबरूनी की उस पुस्तक में भी थानेसर के मंदिरों के बारे में भी बताया गया है। अलबरूनी की पुस्तक फटाफट से कमेंट करिए और बताइए कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है। इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी दोनों ही बता दीजिए कि हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं। इंदिरा गांधी का तो आपको दूसरा नाम भी याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। क्या नाम है, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। सुपर तापीय विद्युत परियोजना जिसकी स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी और हरियाणा के किस जिले में है भैया, झज्जर जिले में है। इसकी क्षमता कितनी है, 1500 मेगावाट। क्षमता कितनी है इसकी, 1500 मेगावाट है। और दूसरा जैसा मैंने आपको बताया महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, तो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना ये भी हरियाणा के किस जिले में है, तो ये भी हरियाणा के झज्जर जिले में है, जिसकी क्षमता कितनी है, 1320 मेगावाट है। दोनों को याद रखना है, यानी महात्मा गांधी भी और इंदिरा गांधी भी दोनों कहाँ पे हैं, दोनों झज्जर में है। एक 1500 मेगावाट है, दूसरी 1320 मेगावाट है। जबकि इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना को अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। एक की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी और एक की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना वर्ष 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हरियाणा का सितारा स्मारक किसकी उपाधि है, तो ये ताराचंद जी महाराज की समाधि है। सितारा स्मारक हरियाणा की ताराचंद जी महाराज की समाधि है। और ये जल्दी से बता दीजिए हरियाणा के किस जिले में है। ऑप्शन है आपके सामने, भिवानी में, और दूसरा ऑप्शन है हिसार में, तीसरा ऑप्शन है जींद में, और चौथा ऑप्शन ये भी तो देना है कि इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो फिर बताइए कि कहाँ पे है भाई सितारा स्मारक, जो कि ताराचंद जी महाराज की समाधि स्थल है। नेक्स्ट है कि हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था। ऑप्शन देखिए क्या है, लाल बहादुर शास्त्री की, नहीं, सर छोटूराम बिल्कुल नहीं है, सरदार हुकुम सिंह या इंदिरा गांधी। तो सरदार हुकुम सिंह की समिति की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो है या फिर कारो है, तो अब ये पूछ लिया ना, रिपीट हो रहे हैं इस तरीके से। तो ये पंचकुला जिले में, पहले पूछा गया था कि किस पहाड़ी में, यानी मोरनी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करहो है। अब थोड़ा सा अलग पूछ लिया कि किस जिले में है। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई, तो धर्मवीर हरियाणा के प्रथम पहले राज्यपाल हुए हैं। ये बार बार रिपीट हुआ। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जैसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने
अपना प्रतिवेदन कब दिया था? देखिए पूछा ना ये क्वेश्चन, ग्राम सचिव के पेपर में पूछा है भाई दोस्तों ये पेपर क्वेश्चन ग्राम सचिव में। अब यहाँ ना ये तो पूछ लिया कि कब, इस दिन तो ये बना था। अब इसने अपनी रिपोर्ट किस दिन पेश की थी? 31 मई 1966 पहला ऑप्शन आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, 28 जुलाई 1966, 15 जुलाई या फिर 30 जून। तो ये तो यहाँ पे बताया 23 अप्रैल 1966 और कब दिया गया था? तो 31 मई 1966 को उन्होंने सिफारिशें कर दी थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी 31 मई 1966 को। और जैसी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने कब पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित किया था? तो ये डेट भी पूछी जा सकती है, फिर तो याद ही रख लेंगे अपन 18 सितंबर 1966 को। 18 सितंबर 1966 को जो है भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित किया था। पंजाब पुनर्गठन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? तो ये तो सबको पता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट पूछ लेगा, जैसे यहाँ पूछी है तो 18 सितंबर 1966। तो क्योंकि यहाँ पे भी तो चारों ऑप्शन 66 हैं, लेकिन डेट याद होगी तो ही आप लोग क्वेश्चन का सही आंसर बता पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। पहले में बाबर की जीत हुई थी, दूसरे में अकबर की जीत हुई थी, तीसरे में बताइए किसकी जीत हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुए युद्ध में। नेक्स्ट है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, पीछे पूछा था लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। अब यहाँ है हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। हरियाणा में HRDFA का मतलब क्या है? हरियाणा रेगुलेटरी डेवलपमेंट फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हरियाणा रजिस्ट्री डेवलपमेंट एंड फंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी यहाँ पे फुल फॉर्म पूछिए भाई HRDFA की, तो हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनवाई थी? तो राजा सूरजपाल ने बनवाई थी। और सूरजकुंड मेला कब से लग रहा है भाई? 1987 से सूरजकुंड मेला लग रहा है, फरीदाबाद में है। ये यहाँ पे बता दिया किसने बनवाया था, तो ये भी बता दिया कि राजा सूरजपाल ने। नेक्स्ट है कि बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकतारा, एक तार वाला इकतारा क्या कहलाएगा दोस्तों? इकतारा। एक तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा? एक तारा। यही बार बार पूछते हैं भैया HSSC में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है जो दिल्ली में पंजाब को जोड़ता है? तो NH10, NH8, NH2 या फिर NH65। तो ये है NH10, नेशनल हाईवे 10, जो पंजाब में फाजिलका तक जाता है दिल्ली से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? मतलब हम तो बार बार पढ़ चुके हैं, राजा हर्षवर्धन की रचना कौन सी है? प्रियदर्शिका है, नागानंद है और रत्नावली है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी गलत हो गया है। कादम्बरी जो है, वैसे भी पता है कि कादम्बरी जो है हर्षवर्धन की रचना नहीं है। ये 3 संस्कृत में लिखे गए हर्षवर्धन के नाटक हैं। तो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। और रही बात कादम्बरी की, तो कादम्बरी हमें पता है हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे नाम था बाण भट्ट, जिन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट वाली, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाली कौन सी? हर्षचरित और इसके साथ साथ कादम्बरी की रचना की। ध्यान रखेंगे। IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रोहतक की स्थापना किस वर्ष की गई? पहला तो दोस्तों यही याद रखिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो कहाँ हैं ये जरूरी है। अब जरूरी ये भी है कि उनकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2009 में रोहतक में की गई थी। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, ऐसे एक आध क्वेश्चन देख के सारे बहुत खुश हो जाते हैं कि सब सही, अब पेपर बहुत आसान था, ऐसा नहीं होता है। एक आसान देगा तो 4-5 मुश्किल देगा। 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? संत गोरखदास ने, संत गरीबदास ने, जेतराम ने या राजा राम शास्त्री ने? तो भाई ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमृतवाणी की रचना हरियाणवी भाषा में किसने की थी? संत गरीबदास ने। ऑप्शन बी संत गरीबदास ने की थी। और बहुत इंपॉर्टेंट है छुड़ानी, छुड़ानी इनसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म छुड़ानी झज्जर में हुआ था भाई, बहुत बार पेपर में पूछा है कहाँ पे हुआ था? छुड़ानी झज्जर में हुआ था। कब हुआ था? 1717 में इनका जन्म झज्जर में हुआ था। और हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की इन्होंने रचना की थी भाई। और जेतराम की बात की जाएगी तो ये जो है संत गरीबदास के पुत्र थे भाई, इन्होंने भी कई हरियाणवी भाषाओं में अपनी कविताएं लिखी हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने नगर निगम है? आप बता दीजिए आप मुझे, हरियाणा में कितने नगर निगम है? पहले 10 थे क्या? अब कितने नगर निगम है हरियाणा के अंदर? 11 हो गए हैं। 11वां मानेसर, और अकेला ऐसा जिला जिसमें 2 नगर निगम हो गए वो है गुड़गांव।
कौन सा है? गुरुग्राम, जिसमें 2 नगर निगम है। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो राजा नौहार सिंह, मलिक महदूद खान, शेख फरीद ने। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने करी थी भाई? शेख फरीद ने करी थी हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना। और ये जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं ना, ये क्यों दिया है, इसका एक कारण है यहाँ पे कि जो शेख फरीद है ये जहांगीर का ही कोषाधिकारी था। जहांगीर का कोषाधिकारी था शेख फरीद, जिसने 1607 में, कब की बात है? 1607 में फरीदाबाद शहर की स्थापना करी थी, फरीदाबाद शहर को बसाया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जहांगीर ऐसे ही यहाँ पे नहीं है, तो पेपर में पूछे कि शेख फरीद किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के थे भाई, जहांगीर के कोषाधिकारी थे। कब फरीदाबाद शहर को बसाया? तो 1607 में बसाया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हरियाणा में एक मंडल नहीं है? तो हरियाणा में मंडल बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हिसार नहीं है, रेवाड़ी नहीं है, गुरुग्राम नहीं है, या फिर रोहतक नहीं है। और अब पता ही है आपको कि हरियाणा में 6 मंडल हो गए हैं। पहली बात, कितने मंडल हैं वर्तमान में हरियाणा में? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है भी, कितने मंडल हो गए हैं हरियाणा में? 6। इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे। और निम्नलिखित में से कौन सा एक मंडल नहीं है, ये तो बहुत बेसिक है। और यूं भी पूछता है कि किस मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो भाई सारी चीजें आप लोगों को याद करनी है यहाँ से। तो कौन सा एक मंडल नहीं है, ये वाला आपको यहाँ से बताना है क्वेश्चन। अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल। तो 3 आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, रोहतक हो गया, गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया। बाकी 3 और कौन से? एक है अंबाला, और उसके बाद एक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है फरीदाबाद, अंबाला, फरीदाबाद, और एक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है करनाल। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया कि रेवाड़ी जो है एक मंडल नहीं है। अच्छा, अब रेवाड़ी अगर पूछ लिया जाए कि किस मंडल में आता है, तो मुझे नहीं लगता मुश्किल होगा, क्योंकि गुरुग्राम के साथ लगता है, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये गुरुग्राम मंडल के हिस्से हैं। यानी किस मंडल में आता है ये? तो ये गुरुग्राम में। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? तो ये किस स्तंभ में? अभी शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख, तो ये टोपरा स्तंभ में है। और टोपरा स्तंभ कहाँ पे है? अंबाड़ा में। ये इससे पहले पूछ लिया जा चुका है कि कहाँ पे? अंबाड़ा में। और आगे देखिए ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि किस शिलालेख को जो है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में स्थापित कर दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने तो दिल्ली में स्थापित कर दिया था टोपरा स्तंभ को। नेक्स्ट है, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? तो चरखी दादरी जिला जो है हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया। नेक्स्ट है, हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर है? तो ओटू बैराज हरियाणा में घग्गर हाकड़ा नदी पर है ओटू बैराज। एक बात तो ये भी ध्यान रखें, ओटू बैराज किस नदी पर है ये पूछ लिया, ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे है भाई? तो सिरसा में है। ओटू बैराज कहाँ पे है? तो सिरसा में है। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताना है आपको। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला तो है गुरुग्राम। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है हरियाणा का? गुरुग्राम। जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात। सबसे कम और यह है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग गुरुग्राम में है, इसलिए वहां पे जो है सबसे, देखिए लिंगानुपात जो है सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम किस जिले में? तो गुरुग्राम में। और लिंगानुपात सबसे ज्यादा जो है, लिंगानुपात सबसे ज्यादा जो है किस जिले में है? तो मेवात ज्यादा। तो ध्यान रखेंगे। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो 1873 में बना था, सबसे पहले रेलगाड़ी आई थी रेवाड़ी में। सबसे पहले कहां पे भाई? रेवाड़ी में। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 1873 में रेवाड़ी में। दिल्ली से रेवाड़ी हरियाणा की पहली रेल, या हरियाणा में पहली बार रेल कब? तो 1873 में। अच्छा, भारत में कब भाई? ठीक 20 साल पहले, 1853 में, मुंबई टू या बम्बई टू ठाणे तक। नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लगा? तो दोस्तों ये हमेशा मैं कहता हूं कि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, आप तीनों याद करेंगे। 1967 में, फिर ठीक 10 साल बाद 1977 में, और फिर 1991 में। तो 7 और 7 14 हो जाते हैं, तो 1991 में। पहला ये 1967, 77 और 91। 67 वाला 68 तक चला, 77 वाला 77 तक चला, 91 वाला 91 तक चला। ये कब कब खत्म हुए तो वो भी यहाँ पे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसलिए पूछा है दूसरी बार का, तो 1977 ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ से सही आंसर। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? फतेहाबाद, गुड़गांव, पानीपत, पंचकुला। तो कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है 2011 के भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, पंचकुला में सर्वाधिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाण भट्ट की रचना, और अभी हम पढ़ के आए हैं बाण भट्ट की रचना कौन सी? अभी हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने करी थी? बाण भट्ट ने। और दूसरी भी ऑप्शन भी दिया हुआ था कादम्बरी,
ये भी तो हमें पता है, सूरसागर की रचना किसने करी थी? संत सूरदास ने। सिही फरीदाबाद में जिनका जन्म हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, नहीं नहीं है भाई, करता है, क्योंकि ना तो मिजोरम करता, ना सिक्किम करता, ना अरुणाचल प्रदेश करता, केवल हिमाचल प्रदेश राज्य है इन चार में से जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों बाउंड्री वाले हमेशा, देखिए कौन सा जिला किस राज्य के साथ कितनी बाउंड्री सीमा लगाता है और हरियाणा के कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है, कितने किलोमीटर में होती है, ये एक इंपॉर्टेंट है टॉपिक, यहाँ से तो पेपर में क्वेश्चन बनता ही है। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई? तो चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी ली कार्बूजियर ने। ली कार्बूजियर वास्तुकार आर्किटेक्ट थे जिन्होंने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई। तो यहाँ से जो है ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये किस देश से थे? तो ये फ्रांस से थे। कहाँ से थे भी? फ्रांस से। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पीछे कम वाला पूछा था, अब ये फालतू वाला पूछती है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है हरियाणा का? 2011 की जनगणना के अनुसार गुड़गांव। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा? ये मैंने सबसे पहले ही बताया था, जहां क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खेल पुरस्कार है, वहां मैंने कहा था भीम अवार्ड, जो हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एरिक वेस्टन, न्यायमूर्ति सुधीर रंजन दास, न्यायमूर्ति गोपाल दास खोसला, न्यायमूर्ति रामलाल। तो ऑप्शन डी सही है, न्यायमूर्ति रामलाल पंजाब एंड हरियाणा के प्रथम न्यायाधीश थे। उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वो जिला है हिसार, क्योंकि यहाँ पे जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की फैक्ट्री, जिंदल की फैक्ट्री जहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक है, इसी वजह से हरियाणा में नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला हिसार। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है? तो हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है लोहारू। ये ग्राम सचिव वाले क्वेश्चन है भाई कई। तो भिवानी का विधानसभा क्षेत्र है लोहारू। हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में वर्ष 1983 में भारत ने प्रथम विश्व कप यानी वर्ल्ड कप जीता था। तो ये थे कपिल देव, जिन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है अभी कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से। और टाइगर और पटौदी के नवाब, 9वें नवाब थे मंसूर अली खां पटौदी, जो वर्ष 1961 में कप्तान बने थे क्रिकेट टीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का स्थान है। अब देखिए हिसार ही देता है एचएसएससी, हालांकि कई बच्चे कहेंगे कि फतेहाबाद, लेकिन ऑप्शन हिसार ही मिलेगा। तो एचएसएससी का ऑप्शन डी सही आंसर इस क्वेश्चन का भी और हमारा भी और आपका भी होना चाहिए। अगर फतेहाबाद ऑप्शन में ना हो तो हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक, देखिए धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? तो राज्यपाल की पूर्व मंजूरी पर पेश होता है। जबकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये बात कौन तय करता है? ये अध्यक्ष तय करते हैं। लोकसभा में भी ऐसा ही है। हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादविंदर गार्डन के डिजाइनर कौन थे? तो पिंजौर में स्थित है भाई सबसे पहला पॉइंट यादविंदर गार्डन, और इसके डिजाइनर कौन थे? औरंगजेब, महाराजा ताराचंद, राजा यादविंदर सिंह या नवाब फिदाई खान? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, नवाब फिदाई खान जो है यादविंदर गार्डन के डिजाइनर थे। नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है? हरियाणा का 1.34% हिस्सा है। भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 1.34%। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो कलेसर तो बहुत बार कर चुके, जहां से यमुना नदी प्रवेश करती है, तो यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? देखो अब तक ना पहले राज्यपाल भी पूछ लिए गए, पहले सीएम भी पूछ लिए गए, और पहले जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जो जज हैं वो भी पूछे हैं। तो विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थी? सन्नो देवी। और सन्नो देवी भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा की पहली प्रथम महिला स्पीकर भी थी। ये भी थी है, हरियाणा में पुरुष और महिलाओं में भी ये महिला ही थी जो पहली बार स्पीकर बनी थी। तो प्रथम महिला स्पीकर भारत के किसी भी राज्य की, हरियाणा की तो है ही, फिर भारत के किसी भी राज्य की, ये जरूरी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम क्या था? गोहाना का, कैथल का, जींद का? तो राजा गजपत सिंह जींद से थे, तो जींद के किले का निर्माण इन्होंने किस वर्ष करवाया था? अगली बार पेपर में यही मिलेगा, 1775 में इस किले का निर्माण इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट है, 1789 से लेकर 1794 तक
दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन रहा था? महादजी सिंधिया, राजा उमेद सिंह, माधवराव सिंधिया या राजाजी सिंधिया? तो माधवराव सिंधिया थे या महादजी सिंधिया थे, बताइए। एक वो जिन्होंने सुरजन गांव की संधि करी थी 1803 में, और एक वो जो 1789 से लेकर 94 तक जिनका हरियाणा और दिल्ली पर शासन रहा था। तो महादजी सिंधिया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1789 से 94 तक दिल्ली और हरियाणा पर इनका शासन रहा था। और जहां तक बात है सुरजन गांव की संधि की, सुरजन गांव की संधि भी बहुत बार सर्जियन या फिर सुरजियन, दोनों ध्यान रखिएगा आप कि सुरजन गांव या सर्जियन गांव की जो संधि है वो कब हुई थी? तो वो 30 सितंबर 1803 को हुई थी। 30 सितंबर 1803 को ये संधि हुई थी। और किसके साथ भी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और दौलत राव सिंधिया। किसके साथ? दौलत राव सिंधिया। ये इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, दौलत राव सिंधिया के साथ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें। और इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो गया था। उसके बाद देखिए 1833-34 में ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को जो उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया था। आगरा इसका केंद्र था। 33-34 में कहां से बनाया गया था? उत्तर पश्चिमी प्रांत का। जबकि 1858 के चार्टर एक्ट के तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत से इसे हटाकर पंजाब में शामिल कर दिया गया था। उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर कहां पे? तो पंजाब में इसे शामिल किया गया था। 1858 से लेके 1966 तक हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा था। नेक्स्ट है, किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? तो ये विकसित हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, भारत सरकार, राज्य हरियाणा राज्य निवेश, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। औद्योगिक मॉडलशिप है तो ये हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा विकसित की गई है। करनाल का युद्ध लड़ा गया था नादिर शाह, औरंगजेब, शाह आलम और मोहम्मद शाह। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच लड़ा गया था करनाल का युद्ध। किसके बीच लड़ा गया था करनाल का युद्ध? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच लड़ा गया था। देखिए नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। और ये युद्ध जो है, ये करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1739 में हुआ था। 1739 में हुआ था करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। अब देखिए हुआ क्या था, यहाँ से वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया था। और अब पेपर में पूछे कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक हुआ था। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया है हरियाणा में डेरू क्या है? हरियाणा में डेरू क्या है भाई? एक लोकप्रिय रूप से पिया जाने वाला लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र, बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया गया एक त्योहार, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक यंत्र है ये डेरू, लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र है। हरियाणा को क्या कहा जाता है? पवित्र राज्य, भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है भाई। तो हरियाणा राज्य को क्या कहा जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है हरियाणा राज्य को। उसके बाद है हरियाणा में HLRDC का मतलब क्या है? HLRDC का मतलब क्या है? हरियाणा लैंड रेक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लैंड रिसर्च लिमिटेड ऑफ रेक्लेमेशन, लिमिटेड रिसर्च। तो हरियाणा लैंड रेक्लेमेशन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार में स्थापित किए जाने की योजना है। तो हरियाणा में कहां पे अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किए जाने की योजना? सोनीपत में, करनाल में, सिरसा में या फिर जींद में? तो ये क्वेश्चन में देखिए हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार, ये एशिया की सबसे बड़ी बागवानी बाजार भी कह सकते हैं, एशिया का भी। तो ये कहाँ पे बना? तो ये गन्नौर में। कहाँ पे भाई? गन्नौर में। और अब आप मुझे ये बता दीजिए कि ये किस जिले में है? सोनीपत, करनाल, सिरसा या फिर जींद में? तो अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ पे स्थापित किए जाने की योजना है? तो गन्नौर में स्थापित किए जाने की योजना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का फिर सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? इस बार डेट दी है दोस्तों ऑप्शन में, पर बेशक ना याद हो, अगर साल भी याद है तो भी इस क्वेश्चन में काम चल गया, क्योंकि पता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 67 में, दूसरी बार 10 साल बाद, तीसरी साल 7 और 7 14, 1991 में। 67 वाला 68 तक रहा था, 77 वाला 77 तक रहा था, 91 वाला 91 तक रहा था, और 21 नवंबर 1967 एक ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी आंसर हो गया हमारा सही। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे कौन? भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। तिरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखा गया है? तो तिरिया के मजमूम अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा लिखी गई। अभी तिरिया के मजमूम किसके द्वारा? अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। और इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखेंगे आप लोग यहां से कि हाली पुरस्कार हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। कैसा है भाई? नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। कौन सा?
हाली पुरस्कार। कौन सी अकादमी? हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? 94, 95, 91, 92। तो देखिए अब तो डेट पूछ रहे हैं ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरियाणा में HLRDC का मतलब ये कर लिया हम लोगों ने। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा का उल्लेख है? दिव्य बदान, अभिज्ञान शकुंतलम, राजतरंगिणी या मालती माधव? तो दिव्य बदान में है। अच्छा, नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन है भाई? नकुल दिग्विजय में, पेपर में पूछे कि नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन है, तो रोहतक का वर्णन मिलता है। और पहला ही क्वेश्चन अपना पढ़ा था ना अपन ने कि वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का वर्णन है। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितने नदियों का वर्णन किया गया है? तो 9 नदियों का वर्णन किया गया है। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला बनी है दीपा मलिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और गोल्डन गर्ल है ममता खर्ब, गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन गर्ल किस स्पोर्ट से, किस खेल से संबंधित है भाई ये? तो बताइए किस खेल से संबंधित है? 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज KCGMC की स्थापना हुई? तो कल्पना चावला का जन्म भी करनाल में है, तो करनाल जिले में ही है कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हिसार शहर की स्थापना किसने करी थी? हिसार के साथ कई नगर बसाए थे भाई, फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद भी है उसमें शामिल। तो हिसार जो है शहर फिरोजा के नाम से जाना जाता है, हिसार। नेक्स्ट है, हरियाणा में 1857 की क्रांति कहां से आरंभ हुई थी? देखिए 1857 की क्रांति हरियाणा में कहां से आरंभ हुई थी? अम्बाड़ा, हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत। तो बहुत आसान सा आंसर हो जाएगा अम्बाड़ा से। 10 मई की डेट याद है आपको? 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ था। जबकि अम्बाड़ा में कब पहुंच गया था भैया? 13 मई को, 13 मई 1857 को अम्बाड़ा में, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहां स्थित है? थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में पानीपत, कैथल, फरीदाबाद, करनाल। तो कहां पे? अभी आई होप आंसर की तो नहीं है इसकी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। थे पोलर का प्राचीन स्थल कहां पे हरियाणा में? तो कैथल में है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्धों से चली आ रही है? अब बताइए, क्वेश्चन हमने करा है ना, और सबने किया होगा कि हरियाणा में कौन सी नृत्य शैली जो महाभारत के युद्धों से चली आ रही? धमाल नृत्य शैली जो है हरियाणा में महाभारत के युद्धों से महाभारत के युद्ध से चली आ रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा में गुरुग्राम में स्थित है? सलीम अली, बोनल पक्षी, भरतपुर, सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर गुरुग्राम में है, हम जानते हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार फिर हरियाणा के किस जिले में है? तो यह है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी कहते हैं? तो दोस्तों यहां से आपको समझना ये है कि आपको भौगोलिक उपनाम याद करने हैं, किसी भी जगह के उपनाम, और व्यक्तित्व के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को, बुनकरों का शहर पानीपत को। धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है कुरुक्षेत्र को। और अम्बाड़ा को क्या कहते हैं? मिक्सी सिटी, साइंटिफिक इक्विपमेंट का शहर, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर इसे कहा जाता है। और हार्ट ऑफ हरियाणा है भाई जींद। यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? इस क्वेश्चन को 4 बार अलग अलग तरीके से अब तक पढ़े गए क्वेश्चनों में तोड़ मरोड़ के पूछ लिया। मतलब क्या है कि बार बार रिवीजन से ही तो अभ्यास हो रहा है, तो इसलिए तो बेस्ट क्लास है। तो यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? तो पूर्वी सीमा पर, क्योंकि पूर्व में पड़ता है यूपी। हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? जिला स्तर पर होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। पानीपत का तीसरा, देखिए तीनों युद्ध पूछ लिया है ना। पहला कब हुआ था? 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में HPPC का मतलब क्या है? HPPC, हरियाणा प्रसारण परचेज कॉर्पोरेशन, हरियाणा पावर परचेज, हरियाणा पॉवर्टी प्रशासन प्रसारण कॉर्पोरेशन, और या फिर इनमें से कोई नहीं। हरियाणा पावर परचेज सेंटर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। हरियाणा का गुरुग्राम जिला किस वर्ष बना था? जिस समय हरियाणा का गठन हुआ था वर्ष 1966 में, क्योंकि उस समय हरियाणा में कुल कितने जिले थे? 7 जिले। तो हर घर जेके इस तरीके से याद करा होगा आपने एक सीक्वेंस बना के उसको। तो 7 जिले थे उस समय, तो ये 7 जिले हैं। और इसमें कौन सा जिला शामिल था? गुरुग्राम भी इसमें शामिल था। तो 1 नवंबर 1966 को। केवल वर्ष पूछा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? राव वीरेंद्र सिंह, पंडित भगवत दयाल शर्मा, हुकुम सिंह, बंसीलाल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बंसीलाल का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में किला बनवाया था? तो कलसिया के राजा ने हरियाणा के छछरौली में किला बनवाया था।
तो कहाँ पे किला बनाया था कलसिया के राजा ने? छछरौली में। हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? कितने प्रशासनिक मंडल है? पहले कर चुके हैं हम लोग ये क्वेश्चन, तो फटाफट से कमेंट करिए और बताइए कि कितने प्रशासनिक मंडल हैं हरियाणा में। तो पता ही है ये सब आपको कि हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा है। और नगर निगम कितने हैं ये भी हम लोग कर चुके हैं, प्रशासनिक मंडल कितने हैं ये भी हम लोग कर चुके हैं। कौन सा किस जिले में आता है तो वो बेहद जरूरी है, उसको जरूर ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा वन विकास निगम यानी HFDC लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड यानी HFDC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दिसंबर 1989, मार्च 1989, जनवरी 1989 और अप्रैल 1989। तो दोस्तों बहुत बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। एक आध तो हम लोगों को इस तरीके से याद हो, पर सारे के सारे विभाग किस वर्ष स्थापना की गई थी तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट हैं आप उनको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से देख लीजिए क्वेश्चन पूछा ही हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1989 में HFDC की स्थापना हुई थी। हरियाणा राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा राज्य का जो राज्य पक्षी है वो मोर, कबूतर, तोता या फिर काला तीतर। तो राज्य के सारे भाई पक्षी, पशु, खेल, सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वो क्या क्या है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। और करनाल में कर्ण झील है, करनाल में। अब फिर से कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन है जो ऑनलाइन पेपर में, सॉरी यार ऑनलाइन क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर में जो पूछे गए थे वहां से क्वेश्चन यहाँ पे हैं। दो कंप्यूटर के। उसके बाद देखिए विच इज द फेमस राइटिंग ऑफ सूरदास? सूरदास की विख्यात रचना है सूरसागर। सूरदास की रचना कौन सी है? सूरसागर। और कौन से गांव में भाई जन्म हुआ था? सीही गांव में। जिला कौन सा था? फरीदाबाद। कौन सा जिला था? फरीदाबाद। किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के। किस भाषा के थे भाई? तो ब्रज भाषा के कवि थे संत सूरदास। किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे संत सूरदास। नेक्स्ट है हरियाणा एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्री थे भाई पहले, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। तो विपुल गोयल ने राज्य में प्रदूषण को मात देने के लिए 5 मुद्दों का फॉर्मूला बताया। उनके विचार में इस 5 मुद्दों का फॉर्मूला के तहत पर्यावरण का स्वास्थ्य संभालने के लिए एक व्यक्ति ने कितने पेड़ लगाने चाहिए? तो एक व्यक्ति को 3 पेड़ लगाने चाहिए, ऐसा हुआ था। यानी ये निर्णय लिया गया था हरियाणा एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने अन्य सरकारी भूमि पर, संस्थाओं की भूमि पर, पंचायत की भूमि पर, सामान्य भूमि पर और अन्य बेकार भूमि पर वन और पेड़ों की छांव बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए हैं? तो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से, जो खाली पड़ी भूमियां हैं। हरियाणा एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्री विपुल गोयल, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलाधिपति कौन होंगे? तो पहले कुलाधिपति जो है हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कौन होंगे? तो भाई ऐसी न्यूज थी कि कपिल देव होंगे। तो कपिल देव होंगे, ये ऑप्शन बी यहाँ पे इस तरीके से यहाँ का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि हु इज द लीडर ऑफ जननायक जनता पार्टी के लीडर हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। हरियाणा में कैट न्यूजेन ड्राइव सेफ क्लब मोबाइल ऐप का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था तत्कालीन जो समय के परिवहन मंत्री थे नितिन गडकरी। किसने किया था? नितिन गडकरी ने किया था न्यूजेन ड्राइव सेफ क्लब मोबाइल ऐप का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द 3-day न्यूजेन मोबिलिटी? तो इंग्लिश में भी यहाँ पे है, वाहनों के उत्सर्जन में होने वाले प्रदूषण जैसी समस्या का अल्टरनेटिव मोबिलिटी उपायों से समाधान ढूंढने के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी यानी ICAT ने किस आधार पर 3 दिवसीय न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 का आयोजन किया था? तो स्मार्ट और हरित मोबिलिटी के आधार पर। स्मार्ट और हरित मोबिलिटी के आधार पर। देखिए मतलब एक टॉपिक से लगातार यहाँ पे इकट्ठे क्वेश्चन है। हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बंसीलाल को जाना जाता है, हरियाणा के लौह पुरुष। नेक्स्ट है कि एज पर द एपिक महाभारत हरियाणा वाज कॉल्ड एज? महाकाव्य महाभारत के अनुसार हरियाणा को क्या कहा गया है? तो हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। और महाभारत में ही है, महाभारत के कर्ण से संबंधित कौन सा है भी? करनाल, कर्ण से संबंधित। और महाभारत के नकुल दिग्विजय में, नकुल दिग्विजय में ये दूसरी तीसरी बार यहाँ से है। तो नकुल दिग्विजय में क्या बताया गया है भाई? किस नगर का वर्णन है? तो रोहतक का वर्णन है। तो कई बार। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? ये सारे अभी बताएंगे कमेंट करके कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है भाई? जय संहिता, प्राचीन नाम बताएंगे। नेक्स्ट है 2019 में हरियाणा में कौन सा पक्ष सत्ताधारी था?
तो 2019 में अब बात की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता दल की सरकार है। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हरियाणा स्टेट। अब पेपर के समय जो थे ये क्वेश्चन जब है तो सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं गवर्नर थे, लेकिन वर्तमान में अभी हाल ही में इसी महीने जुलाई में जो गवर्नर चेंज हो गए हैं हरियाणा के, तो वो अब आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आप लोगों को पता भी होगा भंडारू दत्तात्रेय, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आने वाले कई एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। भंडारू दत्तात्रेय जो हैं गवर्नर बने हैं नए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे जो यहां से पूछा गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डज नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी जिले में है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी जिले में। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होकर फरीदाबाद बिल्कुल नहीं करना है। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो ये रेवाड़ी में है। नेक्स्ट है, हरियाणा में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है यमुना नदी। देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है ये हरियाणा में, तो ये हरियाणा में कलेसर से प्रवेश करती है। द सोइल इन हरियाणा इज जनरली, तो हरियाणा में मिट्टी आमतौर पर होती है कैसी, तो एलुवियल सोइल है। हरियाणा में आमतौर पर मिट्टी कैसी है भाई, एलुवियल सोइल है हरियाणा में। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा हरियाणा का टोपोग्राफिक विभाग नहीं है, तो एलुवियल समतल प्रदेश, शिवालिक की पहाड़ियां, अरावली का बाहरी हिस्सा या पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट तो थोड़े हैं हरियाणा में, तो फिर तमिलनाडु में क्या है फिर, तो वेस्टर्न घाट नहीं है हरियाणा के अंदर, बाकी तीनों हैं, अरावली समतल प्रदेश, अरावली का बाहरी हिस्सा और शिवालिक की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है। हरियाणा के शेक्सपियर किसे कहा जाता है अभी, तो देखिए मैंने कहा था ना उपनाम, चाहे वो भौगोलिक उपनाम हो, किसी जगह के हो, या फिर वो जो आपके व्यक्तित्व के हो, उपनाम से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला ही नंबर आता है फिर इनका, जिनको हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है और शेक्सपियर के साथ कालिदास भी। हरियाणा का शेक्सपियर तो कहा ही जाता है, इनको क्या कहा जाता है, कालिदास भी इनको कहा जाता है। और इनका नाम क्या है भाई, जिनको हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है और हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। तो अलग अलग तरीके से आप लोगों को इनका नाम याद कर लेना है। तो आंसर क्या होगा, दीपचंद बहमन। क्या आंसर होगा भाई, दीपचंद बहमन हरियाणा के शेक्सपियर और कालिदास के नाम से जाने जाते हैं। जबकि पंडित लक्ष्मी चंद जो है उन्हें सूर्य कवि और हरियाणा का तानसेन कहा जाता है। पंडित लक्ष्मी चंद को जो क्या कहा जाता है भाई, तानसेन कहा जाता है, और हरियाणा का सूर्य कवि भी इनको कहा जाता है। तो सूर्य कवि और तानसेन इनको कहा जाता है। ये पुराने पुराने नाम है, इनको आप लोग जरूर याद कर लें। उसके बाद थानेसरी रामायण की रचना किसने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थानेसरी रामायण की रचना किसने की थी भाई, अहमद बख्श ने। किसने करी थी थानेसरी रामायण की रचना, अहमद बख्श ने थानेसरी रामायण की रचना करी थी। अच्छा, उसके बाद अगर पूछा जाए कि हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है, जॉन मिल्टन, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है, तो दयाचंद मायना। दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि विच न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1916 इन हरियाणा। हरियाणा में 1916 में रोहतक से जाट गजट का प्रकाशन सर छोटू राम ने किया था। 1916 में रोहतक से जाट गजट का प्रकाशन बताइए किसने किया था, तो सर छोटू राम ने किया था। अच्छा, सर छोटू राम से भी हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को इनको जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं ये, जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 1881 में रोहतक गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये यहाँ पे बताया गया कि 1916 में जाट गजट का प्रकाशन किया था। एक इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वकालत की पढ़ाई से, तो वकालत की पढ़ाई से आप आगरा विश्वविद्यालय को याद रखेंगे, यानी आगरा। वकालत की पढ़ाई से संबंधित अगर पेपर में पूछा जाए। अच्छा, इनको सर की जो उपाधि है वो किस वर्ष दी गई थी, 1937 में। 1937 में इनको सर की उपाधि दी गई थी। ठीक एक साल बाद यानी 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था। किसका गठन किया था, मार्केटिंग बोर्ड का इन्होंने गठन किया था 1938 में। और सर छोटू राम रहबरे आजम, किसानों के मसीहा, बाखड़ा बांध के जन्मदाता के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरियाणा के लोगों की मूल भाषा है, सिंपल आसान सा हरियाणवी। नेक्स्ट है, हरियाणा में साहित्य, हिंदी साहित्य को सर्वोत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रख्यात साहित्यकार को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये कौन सा पुरस्कार दिया जाता है हिंदी के लिए, तो सूर सम्मान दिया जाता है हिंदी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वाला है ये भी पुरस्कार, साहित्य एग्जाम में सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन बनाया जाता हो, जैसे क्योंकि ना इतने पूछे इतने जाते हैं, अब तक हम जितने पेपर कर रहे हैं सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि नाम तो बदल दिया था, पर आप थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना सूर सम्मान,
देखिएगा वर्ष 2000 से 22 मई 2006 को इस पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कर दिया गया था ना, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट वाला है। तो नाम का बदला था ना, तो 22 मई या फिर डेट की जरूरत ही नहीं है, 2006 साल ध्यान रखेंगे आप लोग। या फिर महाकवि सूरदास के नाम से भी जाना जाता है, महाकवि सूरदास सम्मान के नाम से, महाकवि सूरदास सम्मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, हरियाणा के कौन से शहर में सुल्तान इब्राहिम लोदी पर विजय पाने के चिन्ह के तौर पे अब बाबर ने अपनी बेगम काबुली बेगम के नाम पर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो पानीपत के पहले फर्स्ट बैटल 1526 को जीत लेने के बाद बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से सही आंसर। नेक्स्ट है, मतलब बात वही है लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है। नेक्स्ट है, निम्न प्राणियों में से कौन सा प्राणी हरियाणा का राज्य पशु है? तो राज्य पशु हरियाणा का कौन सा है? काला हिरण। इन विच ईयर हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज सिचुएटेड? तो हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कौन से साल में हुई थी? हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे क्लियर? आई होप आप देख पा रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा? तो निम्न में से कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो पीपल जो है हरियाणा का राज्य वृक्ष है। हरियाणा के रोहतक जिले में निम्न में से कौन सा विख्यात स्मारक है? तो रोहतक में बताना है ख्वाजा खिज्र मकबरा, काबुली बाग मस्जिद, चौरों की बावली, तो ये रोहतक में है, और लटकी मस्जिद, तो भाई ये रोहतक में है, चारों की बावली। तो अभी हम पढ़ के आए काबुली बाग मस्जिद तो है वो कहाँ पे है? पानीपत में। बाबर ने इसका निर्माण करवाया था, ये कहाँ पे है? पानीपत में। और ख्वाजा खिज्र का मकबरा अगर पूछा जाए तो ये आपको पता होगा, सोनीपत, मतलब रोहतक में तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्यारी गुजरी रानी के लिए निम्न में से कौन सा विख्यात स्मारक बनाया? विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस मोन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक फॉर हिज बिलोव्ड गुजरी रानी? तो हिसार में है गुजरी महल, हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और अगर पूछ ले कि कब करवाया था तो क्या कहेंगे भाई? कब करवाया था? तो 1354 में। 1354 में हिसार में है गुजरी महल। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और इसी महल में लाट की मस्जिद भी है, लाट की मस्जिद। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाए। जो किस पत्थरों से? तो बलुआ पत्थरों के निर्माण से। जिसमें कौन से पत्थर लगे हैं भाई? बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर लगे हैं जिसमें। तो इंपॉर्टेंट वाली चीजें, ऐसे ऐसे कई चीजें हैं। जैसे ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे ना काबुली बाग मस्जिद, तो 1527 में बनवाया था काबुली बेगम के नाम पर, जो कहाँ पे? पानीपत में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा इज प्लेस्ड भारत के केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का सबसे बड़ा योगदान देने वाले के तौर पे हरियाणा का स्थान है खाद्यान्न के पूल में। अब यहाँ पे ऐसा तो पूछा नहीं है कि गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है, चावल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है। यहाँ पूछा है कि खाद्यान्न के उत्पादन में। तो खाद्यान्न उत्पादन में हरियाणा का खुद एसएससी ने बताया कि कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ हरियाणा हैज बीन डिसअपियर्ड एज पर द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट? निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा सरकार के प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अनुसार लुप्त हो गई है? तो इस नदी का नाम है सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर इन हरियाणा? तो हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी है। और इस नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 328 किलोमीटर, जो हरियाणा में फ्लो करती है। और ये पता है, ये कई बार ये पेपर में देखा, यमुना नदी पर ना सारे क्वेश्चन जितने पॉइंट बनते हैं कि सबसे लंबी है तो मतलब कितनी लेंथ है, कहाँ से निकलती है, ये भी कहाँ से एंटर करती है हरियाणा में, सारे पूछ लिए। कौन सी डायरेक्शन में है? तो यूपी की तरफ पूर्व दिशा में बहती है। तो बहुत सारे पॉइंट है, जितने हैं वो सारे एचएसएससी पूछ चुका है, तो इसको टॉपिक को कवर कर लेना है हमें। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1985, 25 जुलाई 1971, 2 मार्च 1984, 6 अप्रैल 1978। तो 22 दिसंबर 1985 को हुई थी हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना। अच्छा, अगर कोई पूछे आपसे कि हरियाणा साहित्य अकादमी की, अगर आपसे कोई पूछे कि हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो क्या आंसर देंगे कि हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 9 जुलाई 1970 को। 9/7 यानी 9 जुलाई और 70, 9 जुलाई 1970 को हुई थी। अध्यक्ष इसके सीएम होते हैं,
इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं। बहुत बार ये पूछा है भाई, अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं इसके। और पेपर में तो ये भी पूछा था कि जो इसके डायरेक्टर हैं, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निदेशक जो है वर्तमान डॉक्टर चंद्र तिरखा, ये हाल ही में एग्जाम में पूछे गए थे। उसके बाद ये जैसे यहाँ पे हो गया कि उर्दू अकादमी के कौन थे। अन्य अकादमियों की अगर हम लोग यहाँ पे लगे बात करते हैं कि अन्य अकादमियों में, तो उसके बाद अगर हरियाणा संस्कृत अकादमी आपसे पूछे, कौन सी अकादमी? हरियाणा संस्कृत अकादमी। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी, 8/8/2002 में। 8 अगस्त 2002 में इसकी मुख्य पत्रिका है हरिप्रभा, मुख्य पत्रिका और निर्देशक हैं डॉक्टर सोमेश्वर दत्त शर्मा। तो भैया इनसे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साहित्य से, तो इनको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। हरियाणा उर्दू अकादमी की बात करें अगर हम लोग, उर्दू अकादमी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये पेपर में पूछे ही जाने हैं। उर्दू अकादमी की स्थापना यहाँ पे बता दिया 22 दिसंबर 1985 को, 22/12/1985 को हरियाणा उर्दू अकादमी। और हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना भी किस वर्ष हुई थी? तो 1970 में हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई थी। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, तो पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी? 1996 में। पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी। तो ये सारी मतलब पांचों अकादमियों को आप लोगों को याद कर लेना है, स्थापना का वर्ष के कब कब इनकी स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक यहाँ से बनता है। और उसके बाद जो बात आती है ना कि इनकी मुख्य पत्रिका है और इनके जो अध्यक्ष हैं वो सब चीजें, लेकिन सबसे पहले तो यही पता हो कि अकादमी कितनी है, उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, क्योंकि एग्जाम में तो ये पूछे जाएंगे। अगर हमें ये नहीं पता है कि अकादमी कितनी है तो कहाँ कब उनकी स्थापना हुई थी, कौन उनके अध्यक्ष है, तो फिर हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे। पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले सारे पुरस्कार आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में आप ये भी ध्यान रखिए कि हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी, तो इसकी स्थापना जो है जुलाई 2006 में हुई थी। कब की गई थी? जुलाई 2006 में। और पुनर्गठन 2010 में। अगर पुनर्गठन हो तो कब पूछेंगे? तो 2010 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। और इसके निर्देशक हैं प्रोफेसर केसी यादव, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं केसी यादव, आप लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और पूछा गया है कि निम्न में से कौन से विख्यात कवि हरियाणा से थे? तो भाई जब पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के सूर्य कवि का नाम आ ही गया है तो फिर हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के विख्यात कवि हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड द हरियाणा उर्दू अकादमी, ये पहले हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणा में प्रकाशित हुए पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या था? तो हरियाणा में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र था जैन प्रकाश। क्या नाम था? जैन प्रकाश। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था, 1885 में इसका प्रकाशन हुआ। और कई जगह आपको इसका आंसर 14 नंबर 1884 भी मिलेगा। तो ध्यान देंगे 1884 के ऑप्शन में क्या सही बताया गया। अगर पूछे कि किस वर्ष इसका प्रकाशन किया गया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं, वो तो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एक एक करके आप उन सबको ध्यान कर लीजिएगा। और जैन प्रकाश जियालाल जैन ने प्रकाशित किया था। किसने प्रकाशित किया था? जियालाल जैन ने, जियालाल जैन ने प्रकाशित किया था। हम लोग शाम को डेली पेपर करते हैं और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को वहां मिलेंगे। तो जरूरी है कि आप इवनिंग में 9:15 पे यानी 9:15 बजे शाम को आप लोग पेपर प्रैक्टिस जरूर करें। पेपर प्रैक्टिस से हमें अपने आप के लेवल का भी पता चलता है और साथ ही कुछ नए नए क्वेश्चन भी हमारे सामने आते हैं जिनको हम लोग करें कैसे, ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट है ग्लोबल एग्रीकल्चरल समिट एंड अवार्ड्स 2019 में निम्न, हरियाणा को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये जो समिट हुई थी ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड्स 2019 वाले, इनमें हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में 10 नवंबर 2019 को हरियाणा के लोगों ने हरियाणा राष्ट्रीय दिवस मनाया था? तो भैया ऑस्ट्रेलिया में बनाया था, 10 नवंबर 2019 की बात है। तो सिडनी शहर में। कहाँ पे? सिडनी शहर में मनाया गया था। नेक्स्ट है 14 साल की इस लड़की का नाम बताएं जिसने रियायत काल और पुनः आयोग और अव्यवस्था कम करने को बढ़ावा देने वाले माय ओन बैग, मेरा अपना थैला उपक्रम के बारे में जेनेवा के यूनाइटेड नेशन यूरोपियंस मुख्यालय में भाषण दिया था। भाई माय ओन बैग, मेरा अपना थैला, एक जो उपक्रम हुआ था उसमें जेनेवा में भाषण दिया था, उनका नाम था सिया तायल। क्या नाम था? 14 साल की एक लड़की है सिया तायल।
नेक्स्ट है 2019 के हरियाणा विधानसभा में बीजेपी और जेजेपी की सीटें कितनी कितनी थी? 40 और 10 सीटें आई थी बीजेपी और जेजेपी की। हरियाणा के सनसनीखेज नेमबाज मनु भाकर ने 14वें एशियन चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। निम्न में कौन वर्तमान हरियाणा का पुराना नाम नहीं है? तो हरियाणा का वर्तमान पुराना नाम आर्यवर्त है, ब्रह्मोपदेश है, ब्रह्मवर्त है या हरिवर्त नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नए बने हरियाणा राज्य का अधिकतर भाग पहले पुराने किसका हिस्सा था? तो हरियाणा बनने से पहले भाई पंजाब का हिस्सा था। किसका हिस्सा था हरियाणा? पंजाब का हिस्सा था। 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रतिभा सुमन। प्रीति भारद्वाज भी उपाध्यक्ष है, लेकिन चेयरमैन कौन है? तो प्रतिभा सुमन हो जाएगा सही आंसर। और अगर पेपर में पूछ ले आपसे कि करंट चेयरपर्सन तो है ही, तो यहाँ पे आपसे पूछे कि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1999 में। कब की गई थी? वर्ष 1999 में स्थापना की गई थी। जैसे ना बहुत इंपॉर्टेंट वाले होते हैं दोस्तों ये, कि हरियाणा महिला आयोग हो गया है, हरियाणा मानवाधिकार आयोग हो गया है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड है, हरियाणा किसान आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, राज्य वित्त आयोग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। मानवाधिकार आयोग का भी याद कर लीजिए, दिसंबर 2012 में। नेक्स्ट है 2019 की गूगल की डूडल प्रतिस्पर्धा में हरियाणा के बनाए हुए चित्र ने पहला पुरस्कार जीता था। तो दिव्यांशी सिंघल के बनाए चित्र ने पहला पुरस्कार जीता था भाई 2019 की गूगल की डूडल प्रतिस्पर्धा में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने अलाभकारी छोटा चिड़ियाघर बंद करने का तय किया है और जनता के लिए आकर्षक मनोरंजन गंतव्य बनाने के लिए चिड़ियाघर के विकसन पर जोर दिया। तो किसके डेवलपमेंट पे? तो रोहतक के चिड़ियाघर के विकास पर जोर दिया है। अलाभकारी छोटे चिड़ियाघर बंद किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सॉइल इरोजन यानी भू क्षरण कम करने के लिए यह बायो रेमेडियल उपाय किया गया है। कौन सा बायो रेमेडियल उपाय किया गया हरियाणा में सॉइल इरोजन को कम करने के लिए? ग्रास बैरियर्स, घास के अवरोध, इसको ये उपाय किया गया है। नेक्स्ट है जिप्स, इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ मेजर टेकन बाय हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंजर्व द जिप्स वल्चर। तो जिप्स गिद्ध का संरक्षण करने के लिए हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने निम्न में से कौन से उपाय किए हैं? तो पिंजौर के नजदीक क्या बनाया गया? गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के ओलंपिक टेस्ट इवेंट में मुक्केबाजी के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो ओलंपिक टेस्ट इवेंट की मेजबानी के लिए, इवेंट में मुक्केबाजी के लिए जो है पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीता था, पूजा रानी। नेक्स्ट है प्लास्टिक थैलों से बनी हुई कछुए की मूर्ति जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है, वो निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो ये ब्रह्म सरोवर में प्लास्टिक थैलों से बनी हुई कछुए की मूर्ति। उसके बाद गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम रखने के बाद मेवात के लिए कौन सा नाम चुना गया? नूह। तो मेवात का नाम क्या रखा गया? नूह। और गुड़गांव के लिए गुरुग्राम। हरियाणा में हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? ये सब जानते हैं, आसान सा, 1 नवंबर को मनाया जाता है। सीसवाड़ संस्कृति के अस्तित्व के सबूत निम्न में से हरियाणा के कौन से जिले में? तो ये हिसार जिले में मिले हैं। सीसवाड़ संस्कृति हिसार में है। द स्टेट ऑफ हरियाणा हैज एडमिनिस्ट्रेटिव, हर राज्य में प्रशासनिक विभाग कितने हैं? तो 6 प्रशासनिक विभाग हैं। देखो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये सारे। अगला प्रश्न है डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज की स्थापना 1 अप्रैल 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1982 को। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन हरियाणा हैज द बिगेस्ट टाउनशिप ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में निम्न में से कौन से क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ी बस्ती है? तो राखीगढ़ी है। और ये भाई किस जिले में है? तो यह हिसार में, राखीगढ़ी हिसार में है। हरियाणा के निम्न में से कौन से जिले में आर्सेनोपायराइट के डिपॉजिट पाए गए हैं? तो गुड़गांव जिले में आर्सेनिक पायराइट पाया गया है अभी गुड़गांव जिले में। हरियाणा के सूखे डेसिडुअस पर्णपाती जंगलों में कौन से पेड़ों की प्रजातियां हैं? तो ये पहले ही पूछा गया ना था सेम क्वेश्चन कि कहाँ है, तो हमने कहा था हरियाणा में है। और कौन से? तो टेंडुस पर्णपाती जंगलों में किस पेड़ों की प्रजाति है? तो टेंडस की प्रजाति है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हरियाणा के भौगोलिक रचना अनुसार उत्तरी पूर्वीय भाग नहीं है? तो शिवालिक की पहाड़ियां उत्तरी पूर्वीय भाग नहीं है क्या? सिरसा जिला है, घग्गर यमुना समतल प्रदेश है, अरावली की पहाड़ियां हैं,
अच्छा, उसके बाद पूछा है ना शिवालिक की पहाड़ियां, और वो कौन से भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हरियाणवी भाषा कौन सी विदेशी भाषा से साम्य रखती है, तो ये फिनिश से रखती है संबंध भाई, सिमिलरिटीज है फिनिश की। ये बताओ, ये नया क्वेश्चन है ना, एचएसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच नॉन इंडियन लैंग्वेज डज हरियाणवी शेयर सिमिलरिटीज विद, तो किसके साथ, फिनिश के साथ। नेक्स्ट है हयात शादी, हालांकि हयात शादी यह एक किसका गद्य और पद संग्रह है, तो हयात शादी जो है वो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, तो इनके तो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं प्रमुख रचनाएं जितनी भी है ना अल्ताफ हुसैन हाली की, उन सबको आप लोगों को याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वर स्टार्टेड बाय सर छोटूराम, सर छोटूराम ने 1916 में रोहतक से जाट गजट का प्रकाशन किया था। उसके बाद है हु इंट्रोड्यूस द हरियाणा तिलक इन उर्दू, उर्दू में हरियाणा तिलक का प्रकाशन किसने किया था, तो श्री राम शर्मा ने। हरियाणा तिलक का प्रकाशन किसने किया था भाई, श्री राम शर्मा ने किया था। नेक्स्ट है हरियाणा की महिलाओं की एक पारंपरिक वेशभूषा है जिसे विवाह में दुल्हन को उपहार के रूप में दिया जाता है, तो क्या है भाई, लेह, दकनिया, दुकनिया, दमन और धिमच, तो धिमाच ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा त्योहार सिख समुदाय द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है, तो लोहड़ी है हरियाणा का त्योहार जो सिख समुदाय के द्वारा भी बहुत यानी विशेष रूप से मनाया जाने वाला है। बूजनी आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ पहना जाता है, तो कान में। बूजनी आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। यानी आभूषण, वेशभूषा, त्योहार, लोक नृत्य, ये साहित्य के बाद, नदियों के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचएसएससी की। नेक्स्ट है कि विच आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ ऋग्वेदिक द्विशदती नदी, ऋग्वेदिक द्विशदती नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा पुरातत्व स्थल है, कौन सा है भाई, राखी गर्भी, तो राखी गर्भी जो है वो स्थित बताया है। विच आर्कियोलॉजिकल साइट किस बैंक के भाई, ऋग्वेदिक काल की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी सही है। और ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि हरियाणा की दो प्राचीन तथा पावन नदियां सरस्वती और ध्वस्तती, जिसको चेतांग का नाम है, तो इनके किनारे जो है सेंधव लोगों की बस्तियां थी। किस नदी के भी, सरस्वती नदी, और चेतांग नदी के बारे में आपको पता है, इसका प्राचीन नाम क्या, ध्वस्तती कह लीजिए, ध्वस्तती, ध्वस्तती के किनारे सेंधव लोगों की बस्तियां थी, तो ये इंपॉर्टेंट ही है क्वेश्चन, आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणाज ओनली कैटोनमेंट बोर्ड इज इन, हरियाणा का एकमात्र कैटोनमेंट बोर्ड कहाँ पे है, तो कहाँ पे हरियाणा का कैटोनमेंट बोर्ड है भाई, अंबाड़ा में। छावनी कहाँ पे है, कैटोनमेंट बोर्ड कहाँ पे, हरियाणा में, अंबाड़ा में है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इन 1966 के 1966 में, यानी सीधा सा मतलब है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हुए। पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार हरियाणा की पशुधन जनसंख्या कितनी थी, तो 8.81 मिलियन है, आप इसको याद कर लीजिए, प्रश्न 2020 में भी पूछा गया है, 2012 का डाटा का है, तो आप इसको याद करें कि पशुधन जनसंख्या जो है 8.81 मिलियन है हरियाणा की। उसके बाद है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने पशु चिकित्सा संस्थान हैं, तो 2018-19 के अनुसार हरियाणा में कुल 2879 यानी 2879 2879 जो है पशु चिकित्सा संस्थान हरियाणा में है वर्ष 2018-19 से। हरियाणा में फसल समूह विकास कार्यक्रम कितने गांव में शुरू किया गया था, इन हाउ मेनी विलेज क्रॉप